तीन सूत्र बहुत सुंदर अभी हम लोगों ने सुने और उसी पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पहला सूत्र जो प्रारंभ में सुना, माँ ने कहा आर यू रेडी। माता जी से ये प्रश्न किया गया कि सुप्रामेंटल वर्ल्ड, नया जगत आ चुका है, लेकिन हम उसके लिए कैसे तैयार बने। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व माता जी ने बड़े सुंदर, बहुत प्रभावशाली, पावरफुल ढंग से अनाउंस किया, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न बॉर्न बॉर्न। जन्म ले चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम देख सके नहीं देख सकें, हम महसूस करें नहीं महसूस करें, हम संसार के दृश्यों से भ्रमित हों, ये हमारी समस्या है। लेकिन भगवान की दृष्टि में नया जगत जन्म ले चुका है। फिर माँ उसको एक्सप्लेन करती है, इट इज़ नॉट जस्ट ए न्यू कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ये केवल एक अलग सोच, देखने की दृष्टि बदल जाना, केवल वो नहीं है, वो एक नया जीवन है। और ये जीवन जीने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है हमारा पुराना जीवन, जिसके हम अभी तक आदी हैं, जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं, हमारे ही संस्कार। क्योंकि नए जीवन में एक पूरी नई, एक नई ना केवल सोच है, एक नई जीवन जीने की शैली है। जब हम लोग, जो लोग बाहर जाते हैं उनको पता होगा, जैसे हर जगह का एक अपना नियम होता है। अमेरिका में लोग राइट हैंड ड्राइव करते हैं, दाहिने तरफ सड़क के चलाते हैं। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं। जब भारत में जिन्होंने सीखा है ड्राइविंग, वो जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि किस तरफ चलाएं। कार भी बनी इस तरह से है कि इंडिया में हम लोग जिस तरफ से ड्राइवर की सीट है उसके बिल्कुल विपरीत तरफ है। इतने साल जाने के बाद भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैं किधर से प्रवेश करूं, और लास्ट मिनट याद आता है कि नहीं मुझे दूसरे तरफ से जाना है। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक भौतिक नियम है और एक भौतिक जीवन शैली है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि नया जीवन जीने के लिए कितना कुछ हमको अंदर में सब कुछ बदलना है। अक्सर हम लोग अपनी व्यग्रता में कह देते हैं कि ये भी एक आध्यात्मिक पथ है। आध्यात्मिक जीवन का जो शीर्ष अब तक हम लोग समझते जानते रहे हैं, वह है एक साधु, संत, सन्यासी। श्री अरविंद कहते हैं अब जो आएगा उससे बहुत भिन्न होगा। आध्यात्मिक जीवन से भी हमारी एक मानसिकता, एक सोच है। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होगा, कैसे वस्त्र पहनेगा, कैसी जीवन शैली होगी, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कितने बजे उठेगा, स्नान करके भगवान का नाम लेगा या स्नान किए बिना भगवान का नाम लेगा, भगवान को वो किस तरह से देखेगा। ये सब हमारी एक पुरानी जीवन शैली का एक तरीका है। माता जी से जब किसी ने पूछा कि नया जगत आया है तो क्या चीजें चली जाएंगी संसार से, माँ कहती हैं क्या जाएंगी, सब कुछ रहेगा। अच्छा, सब कुछ रहेगा, रूपांतरित होकर रहेगा। फिर कहती है एक चीज चली जाएगी, आर्टिफिशियलिटी और हिपोक्रेसी, कृत्रिमता, दिखावा। दिखावा क्या है? हम जो नहीं है उसको बाहर दिखाने का प्रयास करना, वो दिखावा चला जाएगा। कृत्रिमता, बाहर से चीजों को एक रूप देना, छल करना। कृत्रिमता वास्तव में एक प्रकार का कपट है, हिपोक्रेसी, यह चली जाएगी। फिर माता जी से और कहा कि फिर माँ क्या चीज चाहिए नए जगत को अपने अंदर धारण करने के लिए। माँ कहती हैं, हंसती हैं, बहुत हंसती हैं, कहती मैंने कुछ देखा कि कौन से लोग हैं जो कैंडिडेट हैं नए जगत के लिए। फिर हंसते हुए कहती हैं, वो जब मैंने देखा तो खूब हंसी, खूब हंसी। कल्पना करें माता जी की हंसी, एक चित्र है उनका, जहाँ माँ की आंखें बंद हैं और केवल एक बस हंसी ही हंसी है, आनंद है, भगवान की हंसी। तो माँ कहती है बहुत कुछ जो हम समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है, उसका नए जगत में कोई स्थान नहीं रहेगा, और बहुत कुछ जो अभी हम कल्पना नहीं कर सकते वो रहेगा। तो डिसाइपल तो घबरा जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो कहते हैं माँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का वो प्रतीक हैं, लेकिन वो नहीं रहेंगी, उनका कोई औचित्य नहीं है।
जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो माँ कहती हैं, खासकर भारतवर्ष में जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, और आगे स्पेसिफाई करती हैं एस्थेटिक प्योरिटी। एस्थेटिक प्योरिटी क्या है? एक सन्यासी की शुद्धि। सन्यासी शुद्धि किस चीज को समझता है? जितना कम मेरे पास होगा, जितनी चीजें मेरे से अलग रहेंगी, दूर रहेंगी, वो शुद्ध है। वो एक प्रकार की शुद्धि है। एक दिल्ली की घटना है, नागा सन्यासी इस हद तक जाते हैं कि वस्त्र भी छोड़ देते हैं, जमीन पर पांव नहीं रखेंगे। तो एक शिष्य साथ में चलेगा, जमीन पर पत्ता रखेगा, उस पर एक पांव रखेंगे गुरुजी, फिर दूसरा पत्ता, उस पर दूसरा पांव रखेंगे। इस तरह करके वो पहुंच के उन्होंने डिटैचमेंट पर एक टॉक दी। तो तारादी के जो पिताजी सुरेंद्र नाथ जौहर, उन्होंने कहा, आपने डिटैचमेंट पर बहुत अच्छा टॉक दिया, लेकिन मुझे लगता है आप अपने डिटैचमेंट से बहुत अटैच्ड हैं। एस्थेटिक प्योरिटी, चीजों को जितना दूर रहना, वो एक प्योरिटी। लेकिन एक दूसरी प्योरिटी होती है। दूसरी प्योरिटी होती है हर चीज को लेकर उसको यज्ञ रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत करना। वो एक दूसरी प्योरिटी होती है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, दिस पाथ इज फॉर द माइटी एंड द स्ट्रॉन्ग। वो शुद्धि कौन कर सकता है? जो सच में भगवान में अनन्य विश्वास रखता हो। एक छोटी सी कहानी है हमारे पुराणों में, और बहुत प्रभावित करती थी मुझे कि क्या हमारे यहाँ कैसे कैसे ऋषि हुए। तो कहानी ये कि एक राक्षस था, जो दो राक्षस भाई थे, और वो सबका धर्म भ्रष्ट करता था। तो कैसे भ्रष्ट करता था? बुलाता था और उनको कहता था, आप प्लीज़ हमारे यहाँ खाना खाइए। तो खाने में क्या करता था? ना केवल मांस परोसेगा कंसील करके, वो संजीवनी विद्या उसको मिल गई थी, तो वो अपने ही भाई को मार काट के पका करके डाल देगा, मनुष्य का मांस। और वो जब खाएंगे ऋषि, तो पहले तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, उसके बाद वो जोर से मंत्र पढ़ेगा तो वो अंदर में राक्षस जाग जाएगा। राक्षस जाग जाएगा तो ऋषि को ही नष्ट करके बाहर निकलेगा। इसका मूल ये है कि राक्षसी वृत्तियां वो नष्ट कर देंगी। तो सब ने जाकर अगस्त ऋषि को कहा कि ये तो ऐसा भयानक, इसको क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कहते कोई बात नहीं, उसको बोलो मुझे इनवाइट कर ले। तो अगस्त ऋषि को इनवाइट करते हैं। अगस्त ऋषि वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब परोस करके रख देता है, अगस्त ऋषि खा लेते हैं। अब वो मंत्र कहता है और कहता है कि वातापी, वातापी भाई का नाम था, बाहर आ जाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगस्त ऋषि मुस्कुरा रहे हैं, वातापी बाहर आ जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार अगस्त ऋषि कहते हैं, अब वो नहीं आएगा, मैं उसको हजम कर चुका हूं। ये कौन सी शक्ति है कि इन चीजों को भी हजम किया जा सकता है? और मां एक कदम आगे जा रही है, रूपांतरित किया जा सकता है। इट इज अमेजिंग कि कौन सी शक्ति मां ने धरती पर लाकर प्रकट की है। लेकिन एक दूसरी चीज हम लोग शुद्धि से समझते हैं, चीजों का त्याग। बाहर से त्याग अवश्य करना है, लेकिन वो करना है अंदर से। इसीलिए मां कहती हैं 3-4 जो बड़ी ऑब्स्टिकल हैं। एक मां बार बार कहती हैं, टेल द ईगो इट्स आवर इज गॉन गॉन गॉन। करेजियस कौन है? हीरोइक कौन है? वास्तव में वीर कौन है? साहसी कौन है? वो नहीं जो किसी को लड़ता है और हरा देता है। पहले पुराने समय में बाहर होता था, रोमन एम्पायर में एक सिंह होता था, तो एक व्यक्ति होता था, लड़ते थे, जो हरा दे वो बलवान है। फिर आजकल यही युद्ध होता है कोर्ट केस में। कोर्ट होता है जिसमें जो हरा दे वो सच्चा है। लेकिन असली हार और जीत का फैसला हमारे अंदर, हमारे अहंकार से लड़ने में होता है। बहुत कठिन है। आर्जव यहाँ पर एक पोइट हुए हैं जो यंग एज में जिनकी डेथ हो गई थी, ब्रिटेन इंग्लैंड के थे, मैथमेटिशियन थे। फिर कविताएं, आर्जव की पोयम्स। किसी ने आर्जव से पूछा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, कैसे बताएं क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या आप कविताएं लिखते हो, ऐसे ही घूमते रहते हो, इसमें क्या है, क्या करते हो? तो कहते हैं, हम बहुत कठिन काम कर रहे हैं। कठिन? कुछ तो दिखाई नहीं देता है। सुबह शाम तीनों टाइम डाइनिंग रूम का खाना है, अच्छा खासा प्लेग्राउंड है, आप लोग को क्या कठिनाई है? अभी भी लोग पूछते होंगे ना, आश्रम की लाइफ तो बहुत अच्छी लाइफ है। तो आर्जव से भी ऐसे ही पूछा, आपको क्या कठिनाई है? कहते नहीं, जो हम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्या कठिन काम कर रहे हो? कहते हम अपने ही आप से सुबह से शाम तक लड़ते हैं।
कभी कभी ये लड़ाई बाहर के लोगों से भी स्पिल ओवर हो जाती है, लेकिन वास्तव में लड़ हम स्वयं से रहे हैं। किससे लड़ जाओ? अपने अंदर, अपने ही अहंकार से लड़ रहे हैं। फिर बोले कुछ समझ आया? वो बेचारे समझ नहीं आया उनको, क्या बात कर रहे हैं। कहते नहीं समझ आएगा, यहाँ आके रहोगे तो समझ आएगा। टेल द ईगो इट्स अवर इज गॉन, ये एक आवश्यकता है। दूसरी चीज माँ कहती है विशालता, वाइडनेस। एस्थेटिक प्योरिटी का स्थान नहीं है, उसकी जगह विशालता, हर चीज को जो अपने अंदर समेट करके भगवान को प्रस्तुत करना। ये वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसा अनन्य श्रद्धा हो कि उस कृपा का टच सब कुछ बदल सकता है। इसकी भी कहानी बड़े सुंदर ढंग से हमारे रामायण में आती है। जब केवट के पास श्री राम जाते हैं तो केवट कहता है आपको मैं बोट पर चढ़ने नहीं दूंगा, पहले आपका चरण धोऊंगा। तो राम जी तो ऐसे माने विनम्रता के प्रतीक है, नहीं तुम हमारा चरण क्यों धोगे? नहीं आपका चरण तो धोना ही है। क्यों धोगे चरण? कहते सुना है कि आपकी चरण से एक शिला थी, वो रूपांतरित होकर एक देव कन्या बन गई। मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आप पोट पर पांव रखोगे और ये देव कन्या बन गई तो एक कन्या तो मेरे घर में है, एक और देव कन्या आ जाएगी, दो कन्याएं होंगी और कमाई का साधन समाप्त हो जाएगा जो बोट है, तो मैं क्या करूँगा? तो इसी बहाने वो उनके चरण धोकर पीता है। बड़ा सुंदर ये अद्भुत संवाद है केवट की भक्ति का। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गुण ये भी सत्य है कि भगवान का स्पर्श शिला पाषाण को भी रूपांतरित कर देता है। माता जी एक जगह कहती हैं अपनी प्रार्थना में, सबके लिए आशा है, क्रूएल से क्रूएल व्यक्ति के लिए भी आशा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी हे प्रभु तूने मुझे दिखाया कि तेरा ही दिव्य प्रेम जगमगा रहा है। फिर एक जगह कहती है लेकिन एक चीज जो है बड़ी भयानक है और वो है इनर्शिया। माँ कहती है एक पैशनेट व्यक्ति भी रूपांतरित हो सकता है, लेकिन जो इनर्ट है, इनर्ट क्या है? जड़ता, नहीं मैं नहीं बदलूंगा। ये बड़ी भयानक अवस्था है। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं तो ऑलरेडी दिव्य हूं, सिद्ध हूं। जब व्यक्ति ये समझने लगता है तो उसका दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता है मैं तो दूसरों को बदलूंगा, मुझे नहीं बदलना है, दूसरे खराब हैं, दूसरे। ये जहां सोच शुरू हो गई मतलब प्रॉब्लम है। ये पहला बीमारी का लक्षण है। जो सिद्ध होगा वही बदल सकता है दूसरे को, जो साधक है वो तो स्वयं को बदलेगा। और कैसे बदलेगा? माँ के सामने प्रस्तुत करके। विशालता, विशालता के साथ रिजुता। विशालता वो है जो हर चीज के अंदर भगवान को देखती है। ये मूल मंत्र है ईश उपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कोई भी ऐसी गति नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं। माँ केवल पांडिचेरी आश्रम तक सीमित नहीं है, सब जगह सब चीज में विद्यमान है पूरी। अगर एक इस तत्व पर हम ध्यान करें, मनन करें, केवल वो ध्यान नहीं कि अंदर में हम साथ में माला चल रही है और इधर उधर भटक रहे हैं, हर चीज के अंदर हमारे संबंध बदल जाएंगे। हर व्यक्ति के साथ हम कैसे डील करेंगे, इसके अंदर भी माँ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सोच आएगी। अगर किसी को हम अपशब्द बोलने वाले हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, तो पहले याद आएगा ये माँ के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक सुंदर नियम आश्रम के लिए श्री अरविंद ने दिया था जो जीवन पर लागू होता है। श्री अरविंद ने ये नहीं कहा ये मत करो, वो करो, ये करो, वो मत करो, ये नहीं कहा। लोग अक्सर पूछते हैं आश्रम में आपके क्या नियम हैं। बहुत बाद में माँ ने 4 नियम बनाए थे लोगों के बहुत प्रेशर करने पर। उसमें भी माँ ने लिखा मैं नियम बनाना पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरी प्रकृति, मूल प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता कि मैं नियम बनाऊँ, तो कोई तो नियम होना चाहिए। तो वो कहती हैं श्री अरविंद ने जो बहुत पहले एक नियम दिया था वही नियम सर्वोत्तम है। वो नियम क्या है? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो उससे दूसरा क्या निकलता है? डू नथिंग, ट्राई टू थिंक एंड फील नथिंग विच वुड बी अनवर्दी ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। हम लोग क्या करते हैं? बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं, साधु बच्चे, अंदर में अरे कोई नहीं देख रहा, ये वृत्ति समाप्त होनी है। बाहर अंदर का भेद खत्म होना है। बाहर भी माँ देख रही हैं, अंदर भी माँ देख रही हैं। जहाँ कोई नहीं देख रहा, हम जब अपने कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं है पास में, वहाँ भी माँ देख रही हैं। अगर हम ये छोटी सी चीज़ को अगर पकड़ लें तो वी बिकम रेडी।
एक चौथी चीज माँ कहती है रिजुता, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक बहुत अद्भुत तत्व है। श्री अरविंद इसका वर्णन माता पुस्तक में करते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड, कॉन्शियसनेस, प्लास्टिसिटी एंड सरेंडर। रिजुता क्या है? एक सुंदर उदाहरण है नदी। नदी को केवल 2 बातें याद रखनी होती है। एक, उसका ओरिजिन क्या है, दूसरा उसको कहाँ जाना है, तीसरा याद रखने की जरूरत नहीं है और कोई रोड मैप नहीं चाहिए। अगर हम याद रखें हमारा ओरिजिन क्या है, दिव्य, किसकी संतान है, भगवान की संतान है, तो निर्भरता तो आएगी। हम किसकी संतान है, ये हमारा परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड है। हम लोग सीमित कर देते हैं, नहीं हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, हम डॉक्टर हैं, आपको मालूम नहीं है हम डॉक्टर हैं, तो हमने क्या किया, स्वयं को सीमित कर दिया। हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सीमित कर दिया। असीम के प्रति हम बंद हो गए। हम बड़े अफसर हैं, हमने सीमित कर दिया। ये आइडेंटिटी नहीं है। सबसे सुंदर आइडेंटिटी है माँ की संतान है, असीम है, अनंत है, आनंद की संतान है। अपने आप पहचान बदल गई। ओरिजिन हम लोग सीमित कर देते हैं। एक और ऐड कर दो, हम उड़िया हैं, हम बिहारी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम भारतीय हैं। ये सब सीमाएं हैं। कौन है हम सब? देखिए कितना सुंदर। अभी हम सब जो आई एम श्योर यहाँ बहुत लोग होंगे जो जिनको उड़िया नहीं आती, पर पता सब समझ आ गया ना। क्यों समझ आ गया? हृदय से हृदय सब पढ़ लेता है, पहचान लेता है। बाहर की भाषा नहीं, हृदय विशाल होना चाहिए। तो रिजुता ये जानती कि हमारी ओरिजिन क्या है। हमारी देह कहीं भी जन्मी हो, हमारे माता पिता कोई भी हो। माँ यहाँ सरनेम पसंद नहीं करती थी। शुरू में किसी का सरनेम नहीं था। किसी के नाम के आगे दा और दी भी नहीं लगाया जाता था। एक 9 साल का बच्चा 90 साल के नलिनी दा को नलिनी कह सकता था। नलिनी कांत गुप्त की जरूरत नहीं थी। देखिए कितना अद्भुत माने, विशाल। रिजुता क्या है? ओरिजिन। उस ओरिजिन में हम सब एक हैं। और दूसरा लक्ष्य, नदी को पता है समुद्र तक जाना है, कैसे भी करके चली जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आता। क्यों? वो जैसी ऑब्स्टेकल आता है उसको याद रहता है, अरे जाना तो वहाँ है। उलझती नहीं है ऑब्स्टेकल से। हम लोग उलझ जाते हैं, सोचते ओ मैं कैसे जाऊँगा, ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा ऑब्स्टेकल आ गया, इसको कौन दूर करेगा। नदी क्या करती है? समुद्र 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 और पर्वत 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 पर्वत। वहाँ पर्वत से उसको शक्ति आती है और समुद्र उसको बुलाता है और धीरे धीरे नदी रास्ता बना लेती है। किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर से चली जाएगी, किसी को चीर कर चली जाएगी, किसी को बाईपास करके चली जाएगी। तो उसी प्रकार से केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, बल्कि 3 चीज़ें। श्री अरविंद ने बड़े सुंदर अपने एक पत्र में लिखा, हमारा ओरिजिन क्या है? माँ। हम सबका ओरिजिन क्या है? माँ। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति संप्रदाय कोई नहीं है। जो मान रहा है वो भी माँ से निकला है, जो नहीं मान रहा है दूसरे संप्रदाय का है, जो अलग धर्म का है वह भी माँ से निकला है। माँ उसको अपने रास्ते से ले जा रही है, कोई युद्ध नहीं है। माँ, ओरिजिन माँ, अंत माँ। कितना सुंदर है। जब कोई कठिनाई आती है, माँ पहुँचना आपके पास है, आप कैसे ले जाओगे? माँ अपना हाथ बढ़ाएंगी और हमको ले जाएंगी। ये एक फैक्ट है। जो बड़ी सुंदर बात अभी निर्मल भाई कह रहे थे, दिस इज ए फैक्ट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। यदि हम यह याद रखें तो हमारे सीमित एफर्ट को माँ जननी की इन्फिनिट ग्रेस आकर वहाँ से ले जाएगी। और तीसरी चीज इसमें श्री अरविंद जोड़ देते हैं, पथ क्या है? वह भी माँ। सारे जीवन के अनुभव हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, पेनफुल और प्लेजेंट प्रतिक्रियाएं होती हैं, परंतु वास्तव में वे सब पथ हैं। पेनफुल एक्सपीरियंस भी तैयार करते हैं माँ के और करीब आने के लिए, और जो प्लेजेंट है वो भी तैयार करते हैं माँ के करीब आने के लिए। ज़्यादातर पेनफुल एक्सपीरियंस ज़्यादा तैयार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको पेन खोजना चाहिए खोज खोज के, ये तो एक विकृत मानसिकता हो गई। अगर प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, अगर भगवान सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए माँ का दिया है, वो दे रही हैं, कल ले भी सकती हैं। उनका दिया हुआ आनंद है जो छलक पड़ा है मानव जीवन में थोड़ा सा। और उसी प्रकार से जब पेनफुल एक्सपीरियंस है तो वो भी उन्हीं के पास से आ रहा है, हमको जगाने के लिए, शायद और आगे ले जाने के लिए। यही एक मार्ग था, और तब मार्ग बड़ा सुंदर हो जाता है। ओरिजिन इज मदर, एंड इज मदर, एंड द पाथ इज मदर, एवरीथिंग इज मदर, एंड देयर इज नथिंग एल्स बट मदर।
थैंक यू।